बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। किसके हैं शब्द? भगत सिंह के? नहीं, भगत सिंह ने तो सिर्फ इनको दोहराया था। ये शब्द है एक फ्रेंच यूथ अनार्किस्ट ऑगस्ट वैलियंट के। इन्होंने फ्रेंच पार्लियामेंट में 9 दिसंबर 1983 को 3 हार्मलेस बॉम्ब फेंके थे। ये इनका प्रोटेस्ट था फ्रेंच लॉज के खिलाफ, जिनसे प्रेस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी। बॉम्ब हार्मलेस थे क्योंकि किसी की डेथ नहीं हुई और कुछ लोगों को बस मामूली इंजरीज ही हुई थी। ऑगस्ट वैलियंट को मौत की सजा दी गई, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। उस वक्त यही तरीका था। इन्हीं से इंस्पायर होकर भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में 2 हार्मलेस बम फेंके थे। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में यह किया था। पर्चे बांटे थे जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने अपनी अरेस्ट दी, कोर्ट केस चला और उम्र कैद की सजा दी गई। भगत सिंह के पूरे ट्रायल को, जो सिर्फ एक धोखा था, आप मेरे एक वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब आज की बात करते हैं। 13 दिसंबर 2023 2 नौजवान सागर शर्मा और डी मनोरंजन, उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच, न्यूली बिल्ड पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और एक येलो कलर का स्मोक कनिस्टर अपने हाथ में लिए कुछ नारे लगाते हैं। नीलम देवी और अमोल शिंदे पार्लियामेंट के बाहर यही काम करते हैं, हाथ में रंगीन स्मोक और मुंह पे कुछ नारे। इन्हें स्मोक बॉम्ब भी कहा जा रहा है, लेकिन इनमें बॉम्ब जैसा कुछ नहीं होता है, ना कोई धमाका ना कोई हीट। इन्हें आमतौर पर बर्थडे पार्टीज, फोटोशूट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीटली हार्मलेस। हाँ, देखने में अच्छे लगते हैं और अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने ये रंगीन धुआं शायद इसलिए इस्तेमाल किया होगा कि संसद के शोरगुल में अगर सुनाई ना भी दे तो कम से कम दिखाई तो दे। अब जरा जल्दी से इन 4-5 जो लोग थे इनके बारे में जान लेते हैं। इनमें एक है सागर शर्मा, उम्र 26 साल, उत्तर प्रदेश से है, ई रिक्शा चलाता है। डी मनोरंजन, उम्र 34 साल, कर्नाटक से है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बेरोजगार है। अमोल शिंदे 25 साल, महाराष्ट्र से, मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं आर्मी और पुलिस के रिक्रूटमेंट में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बेरोजगार है। नीलम, उम्र करीब 40 साल, हरियाणा से है, एमए, एमफिल, बीएड और हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं मिली अभी तक, तो बेरोजगार है। इनके अलावा 2 और भी अरेस्ट हुई है, जो कि ललित झा और महेश कुमावत है। उनकी बैकग्राउंड भी मोरलेस, उम्र वगैरह सब ऐसी ही है। ये सब एक फेसबुक पेज में कॉमन फ्रेंड्स हैं। फेसबुक पेज का नाम है भगत सिंह फैन पेज। इनके कुछ रिटर्न मटेरियल, कुछ डायरीज वगैरह भी मिली है, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग सोशल इश्यूज को लेकर लिखते रहते थे। उससे ऐसा लगता है कि ये लोग सोशली और पॉलिटिकली अवेयर हैं कि देश में क्या कुछ चल रहा है। और जरा अब ये देखते हैं कि ये रंगीन स्मोक के डिस्प्ले के अलावा इन्होंने और क्या किया। इन्होंने नारे लगाए, मणिपुर को इंसाफ दो, संविधान बचाओ, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, भारत माता की जय, तानाशाही बंद करो, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। ये सब आप YouTube पे देख सकते हैं। ये वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? संविधान बचाओ। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो। कौन सा पटाखा है भाई? इन नारों का अगर विश्लेषण करें तो इनमें कुछ भी हिंसक या देशद्रोही नहीं है, लेकिन इन पर एंटी टेरर लॉ यानी आतंकवादी विरोधी कानून लगाया गया है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, सेक्शन 16 और सेक्शन 18 इन पर लगाया गया है। आईपीसी के दूसरे सेक्शंस भी लगे हैं, लेकिन ज्यादा जो चिंता की बात है वो यूएपीए ही है, क्योंकि इसमें रिवर्स प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। ऑर्डिनरी एक एक्यूज्ड को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रहती है कि ही इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, लेकिन यूएपीए में ये रिवर्स है कि अगर आप पर ये सेक्शंस लग गए हैं तो मान लिया जाएगा कि आप ही कसूरवार हैं। मैं वीडियो को ज्यादा लीगली टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। जो सेक्शन 16 है इस यूएपी एक्ट का, वो है पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो कोई ऐसा एक्ट जिसमें इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को खतरा हो, जिससे लोगों में टेरर का माहौल बन जाए और इसमें बॉम्ब, डायनामाइट या किसी और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का इस्तेमाल किया हो, किसी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कोई फायर आर्म, कोई लीथल वेपन, पॉइजनस गैस या कोई दूसरा बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटेरियल हमले के लिए यूज किया। इसमें किसी की डेथ हो गई हो या ये जो इनका एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ हो, इंजरीज हो गई हो, लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज हुई हो, डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी हुई हो इंडिया की,
और भी काफी चीजें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है, आप इसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें मोटी सी बात यह है कि जो कुछ भी किया हो वो इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को खतरे में डालने के लिए किया गया हो, जिससे लोगों में टेरर का माहौल बन जाए। अब ये जो अरेस्टेड जो नौजवान है, जो अरेस्टेड लोग हैं, इसमें मीडिया के जरिए जितना भी अभी तक जो रिपोर्टिंग सामने आई है, इन्होंने दो काम किए हैं। एक तो कलर्ड स्मोक का डिस्प्ले इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, और दूसरा स्लोगन रेजिंग, जिसमें भारत माता की जय भी है। अब इन सबको पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे टेरर एक्ट साबित करेगी, वो देखने वाली बात है। इस सारे मामले में इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने अपने स्लोगन्स के जरिए जो मुद्दे क्या उठाए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, वुमेन सेफ्टी, फार्मर्स इशू और तानाशाही, ये सब वो है जिनको लेकर गवर्नमेंट से सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। ऑपोजिशन पार्टी भी कभी कभी इन इश्यूज पर सवाल करते दिख जाती है, और ये मुद्दे पार्लियामेंट में डिस्कस होने ही चाहिए। ऑपोजिशन होती भी इसीलिए है। अब यहां पर होना क्या चाहिए था? ऑपोजिशन पार्लियामेंट में ये मुद्दे उठाती है, ऑपोजिशन को अच्छे मुद्दे देकर गए हैं ये लोग। यूथ की प्रॉब्लम को लेकर बहस करती, सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर गवर्नमेंट को जो घेरा है वो ठीक है, इतनी महंगी पार्लियामेंट, बड़े बड़े दावे, आज कोई स्मोक कनिस्टर लेकर घुसा है, कल को क्या पता क्या हो जाए, कल कोई हादसा ना हो जाए, इस पर बहस करे, ऑपोजिशन होनी चाहिए। पर अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी कुछ बात हो जाती तो अच्छा होता। 141 एमपी तो सस्पेंड कर दिया गया है। अगर जनता के मुद्दे उठाते हुए पार्लियामेंट से बाहर धकेले जाते तो जनता से शाबाशी भी मिलती, लेकिन यहां पर भी ऑपोजिशन ने इन मुद्दों को और गंभीरता से लेने की बजाय सारा फोकस सिक्योरिटी ब्रीच पर ही डाले हुए है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन नौजवानों के इस एक्ट को यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाने की बजाय इन मुद्दों को एड्रेस करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो, करे, पूरी तरह करे, लेकिन अगर जितना हमें अब तक मीडिया के जरिए दिख रहा है, अगर इतना ही है, अगर इतना ही मामला निकलता है, तो इन पर से यूएपीए तो एकदम से हटा देनी चाहिए। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उन पर सीरियस होकर पार्लियामेंट में बहस हो, वो मुद्दे एड्रेस हो, लोगों को लगे कि वाकई गवर्नमेंट जो है वो बेरोजगारी, वुमेन सेफ्टी, फार्मर क्राइसिस, मणिपुर के वॉयलेंस वगैरह जो मुद्दे हैं उनको लेकर सीरियस है और कुछ कर रही है। लेकिन किया क्या? 141 एमपीज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। इतने बल्क में एमपीज की सस्पेंशन आज तक नहीं हुई, और ये सब हो रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। क्या कभी कोई मां अपने बच्चों से इतनी सख्ती से पेश आती है? गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो नौजवान है उन पर से यूएपीए तो हटे ही हटे, और सिर्फ प्रोटेस्ट करने की वजह से उन पर कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए। यही तो होता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।